हेलो स्टूडेंट, हम देख चुके हैं कि यंग्स एक्सपेरिमेंट में हम किस तरह से बैंडविड्थ का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं बाय यूजिंग अ फॉर्मूला बैंडविड्थ इज इक्वल टू लैम्डा इनटू कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, वेयर लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ लाइट, कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन सोर्सेज एंड द स्क्रीन एंड स्मॉल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू वर्चुअल सोर्सेज। नाउ आज हम देखेंगे कि एक साइंटिस्ट जिनका नाम था फ्रेस्नेल, उन्होंने एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया समथिंग कॉल्ड बाइप्रिज्म और उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, तो इसीलिए हमने इसको नाम दे दिया है फ्रेस्नेल्स बाइप्रिज्म एक्सपेरिमेंट। नाउ ये होता है क्या एग्जैक्टली, व्हाट इज बाइप्रिज्म? प्रिज्म हम सबको पता है। अब एक नॉर्मल प्रिज्म में हमारी जो रिफ्रैक्टिंग एंगल्स होती हैं वो हम जनरली 20 डिग्री, 30 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री लेते हैं, बट यहाँ पर हमने एक ऐसा प्रिज्म लिया जिसका रिफ्रैक्टिंग एंगल हमने अप्रॉक्सीमेटली 1 और 2 डिग्री लिया हुआ है और हमने ऐसे दो प्रिज्म लिए हैं और हमने उनको कंबाइन कर दिया है सो दैट यहाँ पर आपको एंगल दिखाई देगा 90। ये बाइप्रिज्म का यूज करके हम देखेंगे कि किस तरह से हम फाइंड कर सकते हैं वेवलेंथ ऑफ लाइट। यस, आपने सही सुना, हम कैलकुलेट करेंगे वेवलेंथ ऑफ लाइट जो कि बहुत स्मॉल होती है, अप्रॉक्सीमेटली इन द रेंज ऑफ एंगस्ट्रॉम 7000 के आसपास। लेट्स सी अब आपको करना क्या है। बेसिकली आप जैसे कि देख सकते हैं इस डायग्राम में हमने एक ऑप्टिकल बेंच ड्रॉ किया हुआ है। ऑप्टिकल बेंच क्या होती है? बहुत ही सिंपल से एक वुडन की एक बेंच होती है, उसके ऊपर स्टैंड्स लगे होते हैं 1 2 3 4। नाउ उन स्टैंड्स पर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक सोर्स ऑफ लाइट है, यानी कि एक मोनोक्रोमैटिक आपने सोर्स जलाया हुआ है, एक लैंप है आपके पास लेट्स से किसी एक स्पेसिफिक कलर का। उसके सामने आपने एक कार्डबोर्ड रखा है और उस कार्डबोर्ड में हमने एक स्लिट बनाया हुआ है। ऑब्वियसली हमें स्लिट या पॉइंट फॉर्म चाहिए, ये हमने कंडीशंस पहले देख चुके हैं। उसके बाद हमारे पास है बाइप्रिज्म। बाइप्रिज्म मैंने आपको अभी अभी एक्सप्लेन किया। सिर्फ एक चीज हमें याद रखनी है कि जो बाइप्रिज्म का रिफ्रैक्टिंग एज है, ये एज जो है ये एग्जैक्टली पैरेलल होना चाहिए इस स्लिट के और उसके सामने होना चाहिए। लेट्स से कि आपके पास अगर बाइप्रिज्म है और उस बाइप्रिज्म का एज आपको अगर दिख रहा है तो वो एग्जैक्टली स्लिट के सामने होना चाहिए, यानी कि आपका कार्डबोर्ड अगर यहाँ पर है, लेट्स से कि आपका कार्डबोर्ड अगर यहाँ पर है तो स्लिट के सामने ये रिफ्रैक्टिंग एज होनी चाहिए। अच्छा, उसके बाद हमने एक प्लेस किया हुआ नेक्स्ट स्टैंड पर एक बाय कॉन्वेक्स लेंस ताकि हमें एक मैग्नीफाइड या फिर डिमिनिश्ड इमेज मिल सके, और यहाँ पर हमारे पास है आईपीएस। ऑब्वियसली हम देखना चाहते हैं पैटर्न को बनते हुए। सो ये ऑप्टिकल बेंच पर आप अगर देखेंगे तो यहाँ पर एक स्केल भी अवेलेबल है जिससे हम डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं सोर्स और स्क्रीन के बीच का। नाउ लेट्स सी कैसे फाइंड करेंगे हम। हमें पता है कि बैंडविड्थ इज लैम्डा डी अपॉन डी, तो सिंपली आपको थोड़े रीअरेंज करना है and you will get lambda is equal to xd upon d. Now ये जो फॉर्मूला है ये हम लास्ट में डिराइव करेंगे कि कैसे हमें ये वैल्यूज मिली हैं, बट फिलहाल के लिए लेट्स सी। हमें तीन चीजें चाहिए, पहला है बैंडविड्थ, दूसरा है स्मॉल डी यानी कि डिस्टेंस बिटवीन टू सोर्सेज, एंड हमें चाहिए कैपिटल डी जो कि मेजरमेंट के लिए बहुत ही सिंपल है बिकॉज वी नो कि कैपिटल डी इज गोइंग टू बी डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड दी स्क्रीन। सो हाउ डू वी डू दैट? सिंपल है, आपको ये स्केल दिख रही है, आपको इस स्केल से सोर्स और स्क्रीन यानी कि आईपीएस के बीच का डिस्टेंस मेजर करना है। दिस इज हाउ वी कैलकुलेट कैपिटल डी। सेकेंड हमें मेजर करना है बैंडविड्थ का वैल्यू, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ टू डू दैट? देखिए यहां पर आपके पास एक सोर्स है, ये सोर्स से 4 रेज निकल रही है, 1 2 3 और ये 4, और इसके सामने हमने एग्जैक्टली क्या रखा है? बाइप्रिज्म प्लेस कर दिया। दिस इज आवर बाइप्रिज्म, ये हमारा बाइप्रिज्म है। बाइप्रिज्म हमने प्लेस कर दिया। अब हमें पता है कि प्रिज्म जनरली ग्लास से बना होता है ऑफ कोर्स। सो ये रे पहले एयर से ट्रैवल कर रहा था, अब ये ग्लास में जा रहा है तो क्या होगा? रिफ्रैक्शन, यानी कि इसका पाथ हो जाएगा चेंज। तो लेट्स से कि इसका पाथ चेंज हो गया और ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मूव करने लगा। सिमिलरली यहाँ से जो रे आ रही थी, लेट्स से वो अभी यहाँ से ट्रैवल कर रही है रिफ्रैक्ट होने के बाद। ये जो रे थी, ये वाली रे, ये लेट्स से कि रिफ्रैक्ट हो गया, उसका पाथ चेंज हो गया और अब ये यहाँ पर मीट कर रहा है, और ये वाली जो रे है ये रे अब ऊपर की तरफ जा रही है। सो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस पॉइंट पर, इस स्पेसिफिक पॉइंट पर ये रे और ये वाली रे इंटरफेयर हुई। याद आ रहा है कुछ इंटरफेरेंस जैसा, राइट? यानी कि इस पॉइंट के बाद ये जो रीजन आपको दिखाई देगा, यहाँ पे बहुत सारे वेव फ्रंट्स या फिर बहुत सारी रेज जो है वो इंटरफेयर करेंगी, एक दूसरे के रास्ते में आएंगी। सो ये जो रीजन आपको दिख रहा है यहाँ पर शेड किया हुआ है, इस रीजन को हम कहते हैं इंटरफेरेंस रीजन। नाउ हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने बता तो दिया कि इंटरफेरेंस हो रहा है, बट हमें पता है कि इंटरफेरेंस के लिए मिनिमम 2 सोर्सेस चाहिए, हमें तो सिर्फ एक ही सोर्स मिला है। कैसे हो रहा है ये? हमने बचपन में पढ़ा है
कि अगर हमें किसी रे को पीछे एक्सटेंड करना हो तो हम उसे डॉटेड बनाते हैं, यानी कि हम अज्यूम करते हैं कि अगर ये कहीं से आया होता तो कैसा होता। लेट्स सी, मान लेते हैं कि ये जो रे ऑफ लाइट है उसे हम पीछे एक्सटेंड करते हैं, यानी कि ये जो रे है ये बिहेव कर रही है कि भाई यहां से स्टार्ट हुई थी, ये वाली जो रे है बिहेव कर रही है कि भाई ये यहां से स्टार्ट हुई थी, इसको पीछे एक्सटेंड करेंगे तो यहां से स्टार्ट हुई थी, और ये वाली रे को पीछे एक्सटेंड करेंगे तो भाई यहां से स्टार्ट हुई थी। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे तो इन दो रेज का बिहेवियर कुछ ऐसा है कि ये दोनों रेज आ रही हैं S1 से, और ये दो रेज का बिहेवियर कुछ ऐसा है कि ये दोनों रेज आ रही है S2 से, यानी कि हमारे पास अब दो सोर्स हो गए। ये दोनों सोर्सेज जो है एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है, बट ये रेज बिहेव कर रही हैं इस तरह से कि S1 और S2 प्रेजेंट हैं, यानी कि उनका इफेक्ट आपको दिखेगा बट S1 और S2 आपको नहीं दिखेगा। नाउ ये इंटरफेरेंस होने के बाद हमें स्क्रीन पर अल्टरनेट ब्राइट और डार्क पैटर्न मिलेगा। अब मैंने डायग्राम में ऐसे शेड किया हुआ है, ये जो शेडिंग वाला पार्ट आपको दिख रहा है ये डार्क बैंड्स है, और उनके बीच में आपको जो ये बैंड्स दिख रहे हैं 1, 2 and 3 ये हमारे हैं ब्राइट बैंड। और हमने किया क्या है, बेसिकली आईपीस का जो क्रॉस वायर होता है आपने देखा होगा, तो उसमें एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल हल्की सी एक लाइन होती है। तो लेट्स से कि वो जो वर्टिकल क्रॉस वायर है हमने फर्स्ट ब्राइट बैंड के सेंटर पे कोइंसाइड करा दिया, और हमें स्केल पर, हमें ऐसे स्केल पर कुछ तो रीडिंग दिख रही है, लेट्स से x1। अब हमने क्या किया, शिफ्ट किया किसको, ये क्रॉस वायर को हमने थोड़ा सा ऐसा स्क्रूज मूव किए, और लेट्स से कि ये जो लाइन है यहाँ पर कोइंसाइड हो रही है उसके जस्ट नेक्स्ट वाले ब्राइट बैंड पर। अब हमें पता है कि अगर इसका रीडिंग का वैल्यू मैं लिख दूं x2, तो हमें पता है कि भाई x2 और x1 ये जो रीडिंग्स है उनको अगर हम सबट्रैक्ट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, ये जो डॉटेड लाइंस आपको दिख रही है दो, इनके बीच का डिस्टेंस, यानी कि दो सक्सेसिव ब्राइट बैंड के बीच का डिस्टेंस, जिसे हमें क्या कहते हैं, बैंडविड्थ। तो हमें बैंडविड्थ की एक वैल्यू मिल गई। लेकिन हम फिजिक्स में कभी भी एक रीडिंग पे डिपेंड नहीं करते, हम नंबर ऑफ रीडिंग्स लेते हैं और फिर उनका हम लेते हैं एवरेज। तो लेट्स से कि हमने एक और ब्राइट बैंड पर कोइंसाइड करा, हमें रीडिंग आया x3, ऐसे हमें x4 भी मिलेगा, फिर x5 मिलेगा, ऐसे बहुत सारी रीडिंग जितनी हम चाहें। बट फिलहाल के लिए हमने सिर्फ 3 ही बैंडविड्थ के वैल्यूज फाइंड किए हुए हैं। अब इन 3 बैंडविड्थ के वैल्यूज का हम लेंगे एवरेज। क्यों एवरेज लेते हैं, ये हमने पढ़ा हुआ है कि ताकि हमारा एरर जो है वो कम हो जाए। नाउ ये जो एवरेज बैंडविड्थ है ये वैल्यू हम कंसिडर करेंगे ये x के लिए। तो आप अगर देखेंगे यहाँ पे हमने लिखा है x एवरेज, यानी कि बैंडविड्थ की एवरेज वैल्यू हमें कंसिडर करनी है। तो यहाँ से हमने मेजरमेंट कर लिया बैंडविड्थ का, हमें बैंडविड्थ मिल गया, हमें कैपिटल D भी मिल गया। बस अब बचा है क्या हमारे पास, स्मॉल d का मेजरमेंट। क्या होता है स्मॉल d? स्मॉल d होता है डिस्टेंस बिटवीन द टू सोर्सेज, यानी कि ये जो S1 और S2 है इनके बीच की दूरी को हम कहते हैं स्मॉल d। कैसे फाइंड करेंगे, हमें तो सोर्स दिख ही नहीं रहे हैं। उनको फाइंड करने के लिए हमें यूज करना पड़ेगा एक मेथड जिसे हम कहते हैं कॉन्जुगेट फोकाई मेथड। हम बाय कॉन्वेक्स लेंस का यूज करके एक मैग्नीफाइड इमेज देखेंगे, फिर एक डिमिनिश्ड इमेज देखेंगे। ये हम पहले एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं अगर आपको याद हो। सो ये कैसे फाइंड करना है, स्मॉल d क्या होता है, इट इज डिस्टेंस बिटवीन टू वर्चुअल सोर्सेस, यानी S1 और S2 जो एक्चुअली प्रेजेंट नहीं है, बिहेव कर रही है कि भाई प्रेजेंट है, उनके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। कैसे करेंगे, देखिए हमारे पास एक लेंस है बाय कॉन्वेक्स लेंस, S1 और S2 दो सोर्सेज हैं। नाउ हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है, हमें पता है कि ऑप्टिकल सेंटर, लेंस का जो सेंटर है उसमें से जो भी रे पास होती है वो डेविएट नहीं होती है। तो हमने क्या किया, S1 से एक रे लेकर गए और वो सेंटर से पास होके बिना डेविएशन के स्क्रीन पर जाके मीट कर रही है। उसी तरह से हमने S2 से भी एक रे लिया और उसको सेंटर से एक्सटेंड करते हुए स्क्रीन तक ले गए। फिर उसके बाद मान लेते हैं कि भाई सेंटर से नहीं पास हो रहा है, किसी और पॉइंट से पास हो रहा है, तो हमने यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई, ये अपने एक रे बनाई कि भाई ऐसा हॉरिजॉन्टली ट्रैवल कर रहा था। अब हमें पता है कि ये सेंटर से नहीं पास हो रहा है, अब ये रिफ्रैक्ट होगा। अब कैसे रिफ्रैक्ट होगा, ये हम पढ़ चुके हैं पहले कि ये जो पॉइंट है यहाँ से रिफ्रैक्शन नीचे की तरफ होगी, तो ये रे यहाँ से रिफ्रैक्ट हो गई और यहाँ पर मीट की। सिमिलरली ये वाली जो रे है, ये रे यहाँ से ऊपर की तरफ रिफ्रैक्ट होगी। तो एज यू कैन सी कि S2 जो है वो अब यहाँ पर दिखेगा और S1 जो आपको यहाँ पर दिखेगा। ये प्रॉपर्टी है कॉन्वेक्स लेंस की, हमें पता है, वो रिवर्स कर देता है, इन्वर्ट कर देता है। नाउ लेट्स से अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आपके ऑब्जेक्ट की साइज थी, लेकिन अब वो साइज थोड़ी बड़ी हो गई। यस,
तो ये जो मैग्नीफाइड इमेज है इसके साइज को अपन बोलते हैं लेट्स से d1, और यहाँ पर जो हमारे एक्चुअल डिस्टेंस है सोर्सेस की उसे हम बोलते हैं स्मॉल d। ये हमने फाइंड किया मैग्नीफाइड इमेज के लिए। अब हमें पता है कि ये सेंटर लेंस का और ये ऑब्जेक्ट, इनके डिस्टेंस को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u। अब उस वैल्यू को हम लोग ने लिखा हुआ है x के बराबर, लेट्स से 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, वॉट एवर मे बी ऑन दिस स्केल। u का वैल्यू हमें मिला x, और ये जो लेंस का सेंटर है वहां से इमेज या फिर जो स्क्रीन की डिस्टेंस है उसे हमने कंसिडर किया v, और उसकी वैल्यू जो हमने ली है क्या y। अब हमें करना क्या है, कॉन्जुगेट फोकाई मेथड में हम जो डिस्टेंसेस है उन्हें कर देते हैं एक्सचेंज। तो अगर आप ये डिस्टेंसेस एक्सचेंज कर दोगे, लेंस की लोकेशन को थोड़ा शिफ्ट कर दोगे, सोर्स से थोड़ा दूर ले जाओगे, u के वैल्यू को आपने लिखा y और v की वैल्यू को आपने लिख दिया x, आपने इंटरचेंज कर दिया डिस्टेंसेस के वैल्यूज को, तो व्हाट विल हैपन, सेम प्रोसीजर, कंसेप्ट वही होगा। सेंटर से पास होने वाली लाइन डेविएट नहीं होगी, ये सेंटर है आपका, यहाँ से लाइन पास जो होगी वो डेविएट नहीं होगी, सीधे सीधे निकल जाएगी, रिफ्रैक्ट नहीं होगी। सिमिलरली S2 से आप देख रहे हैं ये लाइन आई और ये सीधे निकल गई क्योंकि रिफ्रैक्ट नहीं होगी अगेन। लेकिन अगर ये हॉरिजॉन्टल लाइन आपने ड्रॉ किया, अब ये सेंटर नहीं है, यहाँ से रिफ्रैक्ट होगा, कहाँ जाएगा भाई, यहाँ से इस पॉइंट पर। आप एक ट्रिक याद रख सकते हो कि जो रेज सेम सोर्स से स्टार्ट होती हैं वो एक साथ में मिलेंगी। देखिए ये रे और ये वाली रे, ये देख रहे हैं आप, ये सेम पॉइंट पर मीट हो रही है। ये S1 का इमेज आपको यहाँ पे दिखाई देगा, और ये S2 से जो लाइन आ रही है ये वाली रे यहाँ से रिफ्रैक्ट होगी। तो एज यू कैन सी कि ये जो दो रेज है यहाँ पर मीट कर रही है, तो आपको S1 और S2 की लोकेशंस मिल जाएगी। अब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपकी साइज थी ऑब्जेक्ट की, अब वो साइज जो है वो हो गई डिक्रीज, यानी कि जो आपको इमेज मिलेगा वो होगा डिमिनिश्ड इमेज, छोटा इमेज। हमने एक्सचेंज कर दिए थे डिस्टेंसेस के वैल्यूज को, हमने लिखा था u = y और v = x। तो फायदा क्या हमारा, हमने डायग्राम्स को 1 और 2 लिख दिया है। तो अगर आप डायग्राम 1 देखेंगे, फ्रॉम 1 हम लिख सकते हैं d/d1। हमें पता है कि लेंस का पोजीशन चेंज करने से इमेज छोटा या बड़ा होता है, एक प्रोपोर्शन में होता है। तो प्रोपोर्शन क्या है कि भाई ऑब्जेक्ट का साइज डिवाइड कर दो इमेज के साइज से, d/d1, वो इक्वल होगा, किसके इक्वल होगा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय इमेज डिस्टेंस। तो हमने लिख दिया भाई कि u/v, और u/v के वैल्यूज हमें दिख रहे हैं, वैल्यूज क्या x और y, हमने बोला भाई इक्वेशन नंबर 1। नाउ S1 से S2 का डिस्टेंस अगेन वो होगा d, स्मॉल d। सो वी कैन राइट फ्रॉम 2, क्या लिख सकते हैं कि भाई d/d2 इज इक्वल टू अगेन u/v, बट वैल्यूज आपके चेंज हो गए, आप लिखोगे y/x, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों को जरा मल्टीप्लाई करके देखते हैं, लेट्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 और 2। क्या मिलेगा आपको, d/d1 मल्टीप्लाई बाय d/d2 इज इक्वल टू x/y मल्टीप्लाइड बाय y/x। तो y और y कट हो जाएगा, x और x कट हो जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा d² अपॉन d1/d2 इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि d की वैल्यू क्या मिलेगी आपको, √of d1 मल्टीप्लाइड बाय d2। और ये जो वैल्यू हमें मिली है स्मॉल d की, वो है ये दो सोर्सेस के बीच का डिस्टेंस। जो इमेजिनरी सोर्सेस, जो वर्चुअल सोर्सेस थी, जो हमें दिख नहीं रही है बट बिहेव कर रही है कि भाई वहां पर प्रेजेंट है, तो उनके बीच की दूरी का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, √of d1 एंड d2। d1 क्या था, मैग्नीफाइड इमेज का साइज, d2 क्या था, डिमिनिश्ड इमेज का साइज, वो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे। अब आपको वहां से स्मॉल d का वैल्यू मिल चुका है, वो वैल्यू आप उठाकर यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो लैम्डा इज इक्वल टू x, यानी कि बैंडविड्थ, हम लोग ने एवरेज बैंडविड्थ कंसिडर किया हुआ है, तो हमने लिखा x एवरेज मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल d। स्मॉल d का वैल्यू आपको क्या है, √of d1 d2, और कैपिटल D आपने मेजर कर लिया था भाई, कैसे, स्केल से, जो ऑप्टिकल बेंच पे दिया हुआ था। तो इस तरह से हम इस फॉर्मूले का यूज करके किसी भी मोनोक्रोमैटिक लाइट, यानी कि सेम कलर की लाइट, एक कलर की लाइट का वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं, और ये बहुत बड़ा टास्क है। तो फ्रेस्नेल, जिन्होंने बाइप्रिज्म यूज किया, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, और इस एक्सपेरिमेंट से उन्होंने फाइंड किया वेवलेंथ ऑफ लाइट, टू बी प्रिसाइज वेवलेंथ ऑफ मोनोक्रोमैटिक लाइट। तो इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट हमें बताता है कि किस तरह से हम वेवलेंथ मेजर कर सकते हैं। थैंक यू।